नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस उत्तराखंड। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। और आज झंडा मेला की शुरुआत हो चुकी है और श्री झंडे जी आरोहण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आस्था का जनसैलाब उमड़ चुका है और जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। बता दें कि श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी उतारे गए। इसके साथ ही रामनवमी तक चलने वाला मेला शुरू हो जाएगा। परंपरा के अनुसार इस बार श्री झंडे जी के ध्वज दंड को बदला जाएगा। उधर मंगलवार को श्री दरबार साहिब में पूर्वी संगत की विदाई हुई। इससे पहले श्री महंत ने संगत को गुरु मंत्र दिया। श्री दरबार साहिब में सुबह 7 बजे से श्री झंडे जी के आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ पहले श्री झंडे जी को उतारा गया। इसके बाद दोपहर में 2 से 4 बजे तक श्री महंत की अगुवाई में आरोहण होगा। इसके लिए दून में संगत भक्ति में डूबी हुई है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु राम राय जी महाराज की शिक्षाएं और उनके संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है। तो झंडा मेले की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दरबार साहिब जयकारों के साथ गूंज उठा और आज से झंडे मेले की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और देहरादून का एक ऐतिहासिक झंडा मेला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और झंडा मेला समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है। और आज से देहरादून का ऐतिहासिक मेला झंडा मेला की शुरुआत हो चुकी है। तो आस्था का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह जो लोग हैं वो वहां पर उमड़े हुए हैं और जयकारों के साथ वहां पर झंडे को उतारा जाएगा। तो देहरादून का ये ऐतिहासिक झंडा मेला है जहां पर आज से झंडे मेले की शुरुआत हो चुकी है। देहरादून में इस झंडे मेले की शुरुआत हुई है और उत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और यह एक ऐतिहासिक मेला है। इस मेले को सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो दरबार साहिब जयकारों के साथ गूंज उठा और वहां पर आस्था की भीड़ भी देखने को मिली है। तो आप देहरादून झंडे मेले की तस्वीरें देख रहे हैं जहां दरबार साहिब में इस झंडे मेले का आयोजन किया गया है और ऐतिहासिक ये मेला है। मुख्यमंत्री ने भी इस मेले की शुभकामनाएं दी हैं और इस मेले को सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और देहरादून में ऐतिहासिक झंडा मेला आज से शुरू हो गया है।
तो श्री झंडे जी आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आस्था का जन सैलाब भी उमड़ा हुआ नजर आया है। जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा है। श्री झंडे जी आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ चुका है। जयकारों से दरबार साहिब गूंज उठा। श्री महंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में श्री झंडे जी उतारे गए हैं। राजधानी में आस्था और सद्भावना के प्रतीक श्री झंडे जी का आज आरोहण होगा। इसके साथ ही रामनवमी तक चलने वाला मेला शुरू हो जाएगा। परंपरा के अनुसार इस बार श्री झंडे जी के ध्वजदंड को बदला जाएगा। उधर मंगलवार को श्री दरबार साहिब में पूर्वी संगत की विदाई भी हुई। इससे पहले श्री महंत ने संगत को गुरु मंत्र दिए। श्री दरबार साहिब में सुबह 7 बजे से श्री झंडे जी के आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ पहले श्री झंडे जी उतारे गए। इसके बाद दोपहर में 2 से 4 बजे तक श्री महंत की अगुवाई में आरोहण होगा। इसके लिए देहरादून में संगत भक्ति में डूबी हुई नजर आई। मंगलवार को श्री महंत देवेंद्र दास महाराज ने संगत को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सभी को समान रूप से प्रकाश और उष्मा देती हैं, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक गुरु अपनी कृपा और करुणा सभी पर समान रूप से रखते हैं। गुरु यानी जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं। उधर श्री झंडे जी के आरोहण के लिए मंगलवार को ही दून में भक्तों की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें, सहारनपुर चौक से झंडा बाजार तक भक्तों का सैलाब दिखा। पुलिस ने झंडा बाजार और सहारनपुर चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोक दिया। वहीं दोपहिया वाहनों को भी मेला स्थल तक जाने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून के ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेले की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हर साल श्री गुरु रामराय जी के जन्मोत्सव पर परंपरागत रूप से मनाया जाने वाला दून का ऐतिहासिक श्री झंडे जी मेला मानवता और विश्वास से ओतप्रोत विशिष्ट परंपराओं को समेटे हुए है। इसके साथ ही यह मेला श्रद्धा और आस्था का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होने के साथ साथ आपसी प्रेम और सौहार्द का भी प्रतीक है। श्री गुरु रामराय महाराज की शिक्षाएं और उनके संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, क्या कुछ ताजा अपडेट है? झंडे मेले की शुरुआत हो चुकी है, आस्था का जनसैलाब भी उमड़ा हुआ नजर आया है, मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी हैं। अब क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? ऐतिहासिक मेला माना जाता है झंडा जी मेला। उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इनके आज का आगाज हो चुका है और अभी देखते हैं कुछ समय बाद ही जो कहा जाए कि जो झंडे जी है उनका आरोहण किया जाएगा और महाराज जी कहते थे सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। और हम देखेंगे कि माना जाए कि क्योंकि आप देखेंगे कि होली से ठीक 5 दिन बाद ये समारोह जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होती है और लगभग 15 से 20 दिन ये पूरा जो मेला है वो चलता है। 20 दिन से जो संगतें हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, यानी कहा जा सकता है कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल धनराज, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मेला है और ऐतिहासिक मेले को लेकर मुख्यमंत्री ने भी इसको ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बताया है, तो क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल देखिए, यदि यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करते तो जो महाराज जी है उनकी तरफ से सभी व्यवस्थाएं संगतों के रुकने की यहाँ पर की जाती है, खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महाराज जी आप आते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं से पूरा सहयोग मिलता है। और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कहा जाए कि पूरी जो सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी रखी जाती है। इसके साथ ही जो सारी वर्दी के पुलिसकर्मी है वो भी तैनात किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर न हो। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर मुस्तैद रहता है और तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो महाराज जी की तरफ से की जाती है। और अभी कुछ ही समय बाद जो ध्वजारोहण है वो यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा और लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु है संगत है वो यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। बिल्कुल नटराज, क्योंकि झंडे मेले के साथ साथ रामनवमी मेले की भी शुरुआत हो जाएगी और आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं?
जी बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है कि जिस तरीके से आज झंडे जी का आगाज हो चुका है, तो इसके साथ साथ कहीं न कहीं रामनवमी की भी तैयारी उत्तराखंड के अंदर की जा रही है। क्योंकि रामनवमी का जो मेला भरता है उसको लेकर के कहीं न कहीं एक जो कहा जाए कि जो पूरी व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से की जाती है, और तमाम इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं ताकि किसी भी किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, चाहे खाने पीने की जो बात करें या फिर रुकने की बात करें, किसी को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए तमाम तरह की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर की जाती है। ठीक है धन्यवाद, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज से ऐतिहासिक झंडे मेले की शुरुआत हो चुकी है और देहरादून का ये ऐतिहासिक झंडा मेला है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। गुरुग्राम के जमालपुर गांव के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता स्वर्गीय कदम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम धामी ने शिरकत की। साथ ही सीएम धामी ने परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें कि भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह का शनिवार को 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। होली के दिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रणब सिंह चैंपियन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हरिद्वार कोर्ट ने चैंपियन को जमानत दे दी है। फायरिंग मामले में जेल में बंद थे प्रणब सिंह चैंपियन। प्रणब सिंह चैंपियन के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। हरिद्वार कोर्ट ने पूर्व विधायक प्रणब सिंह चैंपियन को जमानत दे दी है। फायरिंग मामले में चैंपियन जेल में बंद थे। आज प्रणब सिंह चैंपियन को रिहा किया जाएगा और ये कल जमानत याचिका मंजूर हुई थी। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा भी फिलहाल बढ़ा दी है। तो हरिद्वार में चैंपियन को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। हरिद्वार कोर्ट ने जमानत दे दी है और अब वहाँ पर पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मानसून में डेंगू के प्रकोप का खतरा सबसे ज्यादा होता है, जिसकी रोकथाम के लिए देहरादून का जिला स्वास्थ्य महकमा मानसून से पहले ही अपनी तैयारियों में जुट गया है, जिसके चलते देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी उपकरण और दवाइयों की मात्रा की समीक्षा कर लें, ताकि सही समय पर जरूरी सामग्री का प्रबंध किया जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हर डेंगू मरीज को मच्छरदानी, मच्छरों से बचने के लिए क्रीम और ऑल आउट दिया जाए और मार्च महीने में ही प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि डेंगू से ग्रस्त मरीज को प्लेट्स की कमी ना हो। रिव्यू मीटिंग थी तो कल उसमें डेंगू के बारे में भी चर्चा की गई और मेरे द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं अभी कि हमें जितना भी लॉजिस्टिक है, जो भी हमें आवश्यकता है, उसको देख लें कि आवश्यकता हमारी वो जो चीज़ें हैं वो हमारे पास में है कि नहीं है। जो फॉगिंग मशीन है, जो केमिकल है, मॉस्किटो नेट है, ऑल आउट है, तो ये सब चीज़ें हमारे पास जो होनी चाहिए वो है कि नहीं है। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पूरा मार्च में उस चीज़ को देख लें, अपनी लॉजिस्टिक को उसको कंप्लीट कर लें। अप्रैल से मैंने कहा है कि जो हम एक्टिव सर्वेलेंस करते हैं या सोर्स रिडक्शन का काम करते हैं आशाओं के माध्यम से, अप्रैल से उसको हम टाइम से स्टार्ट करवा दें, ताकि हम इस चीज़ का इंतजार ना करें कि मानसून सीजन का इंतजार ना करें। हम पहले से प्री मानसून उससे ही हम ये स्टार्ट करवा दें, ताकि लोगों को जागरूकता भी हो जाए उस संबंध में, और अगर पहले से कोई अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो उनका भी समाधान जो समय से हो जाए। दूसरा मैंने देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट खबर रामनगर से है, जहां चांदनी पर्यटन जोन जल्द खोलने को लेकर ग्रामीणों ने प्रभागीय वन अधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर की अध्यक्षता में दर्जनों गांव के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ प्रस्तावित चांदनी इको टूरिज्म जोन के संबंध में बैठक की। बैठक में प्रस्तावित जोन के संबंध में ग्रामीणों की विभिन्न जिज्ञासाओं और संशयों का समाधान करने का प्रयास किया गया। चांदनी इको टूरिज्म जोन के संबंध में विस्तार से जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को जानकारी प्रदान की गई और इस जोन के खुलने से क्षेत्र को होने वाले विभिन्न लाभ और रोजगार सृजन राष्ट्रीय स्तर पर
क्षेत्र को मिलने वाली पहचान, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीणों की वन पर निर्भरता में कमी आदि पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा के उपरांत समस्त ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा उपरोक्त इको टूरिज्म जोन का समर्थन भी किया गया। खबर देहरादून से है, जहां ऋषिकेश से भानियावाला के बीच सड़क को 4 लेन किया गया है। करीब 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण कार्य किया जाना है। चौड़ीकरण के दौरान करीब 3300 पेड़ भी कटान की जद में है, जिनका इन दिनों छटाई कार्य चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान की जद में आने पर पर्यावरणविदों और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो यह पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले में अन्य क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड 2022 विनिमय नोटिफिकेशन पर संस्तुति हो गई है और जल्द ही इस महीने की आखिरी तक ट्रिब्यूनल का गठन हो जाएगा। इसके बाद उत्तराखंड में मौजूद उत्तराखंड का बोर्ड की संपत्तियों के कब्जे पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड के बोर्ड ने तय किया है कि वक्फ संपत्तियों का किराया बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की आय बहुत कम है और आज भी कई बड़ी बड़ी संपत्तियों का किराया 20 और 25 रुपए महीने के रूप में आ रहा है, जो कि किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं है और यह चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है और इसे बाजारी मूल्य के आसपास लाया जाएगा, ताकि इस पैसे से उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की इनकम बढ़े और इस पैसे से गरीबों की मदद भी हो सके। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि करण मेहरा को सरकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री और बीजेपी सरकार इस बात पर फैसला लेगी और जिस जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है सरकार उस पर खरी उतर रही है। कहा कि प्रदेश विकास की ओर जा रहा है और करण मेहरा कांग्रेस की चिंता करे, अपनी पार्टी को। खबर हल्द्वानी से है, जहां पिछले साल पहाड़ से लेकर मैदान तक हुई भीषण गर्मी में बिजली विभाग के ट्रांसफर हाफ किए गए हैं, तो वहीं 45 डिग्री टेम्परेचर तक गर्मी में लो वोल्टेज की समस्या ने एक को भी 120 बना दिया है। बता दें कि इस बार भी गर्मी के लक्षण मार्च से ही दिखने लगे हैं, लिहाजा गर्मी के सीजन में लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को दो चार ना होना पड़े, बिजली विभाग के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि बिजली विभाग के आला अधिकारी का कहना है कि पिछली गर्मी में लो वोल्टेज से सबक लेते हुए इस बार अपेक्षित सुधार किए गए हैं। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन मिश्रा का कहना है कि टीटी नगर, गोलापार, काठगोदाम सहित अन्य सब स्टेशन पिछली बार की अपेक्षा इस बार उन्हें क्षमतावान बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो अन्य सुधार हैं वह भी इस महीने के आखिरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।